डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। वह 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1962 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 1967 तक कार्यालय संभाला। उन्हें भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नाइट बैचलर और टेम्पल्टन प्राइज से नवाजा गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। उनका कहना था कि जहां कहीं से भी कुछ सीखने को मिले, उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। राधाकृष्णन के विचार आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और उनके विचारों पर चलकर सफलता के मार्ग तक पहुंचा जा सकता है। आइए जानते हैं उनके प्रेरणादायक विचारों के बारे में। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी, आध्यात्मिक और अखंडता की अनिवार्यता भी जरूरी है। पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। कला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है। उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह होता है। यदि मानव दानव बन जाता है तो ये उसकी हार है। यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है, और यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसके जीत है। धर्म भय पर विजय है, यह असफलता और मौत का मार्ग है। मानवीय जीवन जैसा हम जीते हैं, वो महज हम जैसा जीवन जी सकते हैं, उसका कच्चा रूप है। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और इसके संकटों के प्रति असंवेदनशील है, वह वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। मनुष्य को सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि आत्मा की महानता प्राप्त करने की भी जरूरत है। मानवीय स्वभाव मूल रूप से अच्छा है और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को खत्म कर देगा। धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन हैं, खुद जीवन नहीं। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। भगवान हम सबके भीतर रहता है, महसूस करता है और कष्ट सहता है, और समय के साथ उसके गुण, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम हम में से हर एक के अंदर उजागर होंगे। मौत कभी अंत या बाधा नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है। जीवन को बुराई की तरह देखना और दुनिया को एक भ्रम मानना महज कृतघ्नता है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकते, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है।
ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। जब हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं, तो हमारा सीखना रुक जाता है। घोर पापियों का भविष्य है, यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। कोई भी इतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज का समागम है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। सच्चा धर्म एक क्रांतिकारी ताकत है। यह उत्पीड़न, विशेषाधिकार और अन्याय का एक प्रमुख दुश्मन है। मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतिहास लिखने की नहीं है, बल्कि मन की गति को समझने, उसे व्यक्त करने और भारत के स्रोतों को मानव प्रकृति की प्रगाढ़ सतह में प्रकट करने की है। धर्म व्यवहार है, सिर्फ विश्वास नहीं। परमेश्वर पाप, बुढ़ापे, मृत्यु, दोहक, भूख और प्यास सभी से मुक्त है। वो न कोई इच्छा रखता है, न कुछ सोचता है। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो, क्योंकि तुम खुद अपने पड़ोसी हो। ये भ्रम है जो तुम्हें ये सोचने पर विवश करता है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अलावा कोई और है। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा है। परम आत्मा, परम चेतना। मनुष्य एक विरोधाभास है, इस दुनिया का निरंतर प्रताप और कलंक। संस्कृत साहित्य एक अर्थ में राष्ट्रीय है, लेकिन इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रहा है। हमें एक कारण या एक मकसद या उसके लिए एक उद्देश्य की तलाश नहीं करनी चाहिए, जो कि अपने स्वभाव में शाश्वत रूप से आत्मस्तित्व और मुक्त हो। जिस प्रकार आत्मा किसी व्यक्ति की सचेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का अनंत आधार है। ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।